आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक कि आप लोगों को किस चीज के गुम होने का ज्यादा अफसोस होगा, मोबाइल या फिर आपका पर्स। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे सबसे ज्यादा दुख होगा अपने मोबाइल का, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से भी संडे को ही लिया और दोबारा बाबा ने नहीं दिला के देना। अच्छा, मगर कोई पर्स के अंदर चीजें निकल जाएंगी अगर, फिर क्या होगा? सर पर्स लेके नहीं जाते, हम तो कॉलेज स्टूडेंट है, बैग्स ही होते हैं हमारे पास। तो बैग अगर चला गया? सर किताबें दोबारा आ जाएंगी। मोबाइल दोबारा नहीं आएगा। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम मोहम्मद फरहान अली है। जी मुझे वॉलेट चोरी होने पे ज़्यादा दुख होगा, उसके अंदर क्रेडिट कार्ड वगैरह होते हैं और मसला है होती बड़ा, है। उसको दोबारा बनवाना और सारा काम करना। जी। मेरा नाम अफशाल सलीम है। मुझे लगता है कि मुझे पर्स चोरी होने का ज़्यादा अफसोस होगा, क्योंकि एज अ वुमेन हमारे पर्स में मेकअप प्रोडक्ट्स और सारी चीज़ें होती हैं, तो मुझे लगता है कि लड़कियों के लिए ब्यूटी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अच्छा, वैसे एक आम तौर पे बात है कि एक वो जो इदारा है नादरा, उन्होंने कार्ड बना के दिया है, उसका भी बड़ी अहमियत होती है। उसके चोरी होने का कोई जिक्र नहीं कर रहा। बुलाते अपने आज के मेहमान को, एक जबरदस्त एक्टर हु हैज बीन अ प्रोड्यूसर, अ राइटर एट टाइम्स, अ डायरेक्टर एंड ऑफ कोर्स एन एक्टर। 4 दहाइयों से ज्यादा का करियर, जनाब वसीम अब्बास। वसीम भाई, सबसे पहले तो आपने सुना कि बच्चे कह रहे थे कि किस चीज का ज्यादा अफसोस होना चाहिए, पर्स का या मोबाइल का? आपको किस चीज का होगा ज्यादा अफसोस? मुझे जी मोबाइल का। आपको भी पर्स का कोई नहीं? वो नहीं, मोबाइल का इसलिए कि उसमें ढेरों गालियां लिखी हुई हैं जो कि मुझे मुख्तलिफ लोगों ने दी हुई हैं। मैं वही पूछने लगा था कि ये रिसीव हुई है या सेंड की है? वो किसी एक शख्सियत की वजह से मुख्तलिफ लोगों ने दी हुई हैं जो मैंने संभाल के रखी हुई हैं। अच्छा, वैसे इससे याद आया, मैंने सुना है कि आजकल आप बड़े शौक से देख रहे हैं फिल्में अमरिंदर गिल की। और जब भी शुभमन गिल बैटिंग करने आता है तो आप टीवी की स्क्रीन नहीं छोड़ते। नहीं, वो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, लेकिन मैंने उनसे एक दरखास्त दायर की हुई है उन साहब के आगे, आपने जो कुछ फरमाया है इसको कभी साबित भी तो कीजिए। आप तो उसका जवाब नहीं देते। मैं आपकी इज्जत करता हूं, एहतराम करता हूं, मैं गाली के जवाब में तो गाली नहीं दूंगा। अब आप कभी किसी एक को, कभी किसी दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को आप टारगेट करते हैं और झूठ बोलते हैं उसके बारे में। अच्छा, मुझे उसी में एक बात बताइए कि मैं, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में मुझे नहीं पता, मैंने नहीं दोनों साइड ने देखी, मैंने एक आधी क्लिप देखा, आपका भी देखा और फिर मैंने गिल साहब का भी देखा। कहीं पे आपको लगता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग और एक जो प्री कंसीव्ड इमेजरी और नोशन होता है वो भी आड़े आ गया है इस मामले में? सर वो मिसअंडरस्टैंडिंग को तो दूर कर दिया था ना जी, जब उन्होंने एक हार्मलेस बात पे एक इशू उठाया तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा बिल्कुल क्लियर किया। मगर अफसोसनाक बात यह है कि उस पर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। उसमें से भी उन्होंने एक बात जो है, जो कि ऑब्वियसली जब आपके ऊपर एक नाहक इल्जाम लगाया जाए और आप उसकी सफाई पेश करें और उसके ऊपर कोई जवाब न दिया जाए तो फिर आपको गुस्सा आता है ना जी। और हम कोई बहुत मंझे हुए सियासतदान तो हैं नहीं, हम तो वो लोग हैं जो फिर बड़ बोल देते हैं। अच्छा, अब आप उसका फायदा उठाते हैं कि वो क्लियरेंस की तमाम चीजों को आप माइनस कर देते हैं और फिर उसको उठा लेते हैं। तो दुख इस बात का होता है कि आप पर झूठा इल्जाम लगाया जाए और आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 डिफरेंट शोज में उसकी क्लियरेंस दें बड़े वाज़े अल्फाज में, और फिर उसको ना उठाया जाए, उस पर ना आप कुछ बनाएं। फिर आप देखें कि ये टारगेट खत्म हो गया, अब इसके पीछे आओ, अब इसके पीछे आओ। तो अल्लाह आपके डॉलरों में मजीद इजाफा करे परवरदिगार, और आपको सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। और जो मैंने दरख्वास्त की हुई है कि आप मेरी उन तमाम वीडियोस में से कोई एक बात वो निकाल दीजिए जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की हुई है, आज तक आपने नहीं निकाली। देख लें गिल साहब, हुण तुहाडी मर्जी, तुसीं कट दिओ, मगर तुहानू कसम है, तुसीं जिहड़े पंजाबी वाले व्लॉग विच मैनू रगड़िया ना, तो देख लो मैं सिर्फ मैसेंजर हूँ। वो 2 किस्म के व्लॉग्स बनाते हैं, हाँ। एक पंजाबी बनाते हैं, एक उर्दू बनाते हैं। हाँ। हमें दोनों में रगड़ा है।
मुझे क्योंकि मामले का पूरा नहीं था पता, मगर खैर ये तो हम ही आपसे मजाक में हमने जरा छेड़छाड़ी कर दी। मगर मुझे एक बात बताइए वसीम भाई, ये रीसेंट टाइम्स के अंदर आप इस साइड पे एक्टिव हो गए ज्यादा, ऐसा नहीं है कि आपका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन या पॉलिटिकल अवेयरनेस आजकल की बात है? जो लोग आपको पहले का जानते हैं वो जानते हैं कि हमेशा से आपका एक बड़ा रहा है व्यू पॉइंट पॉलिटिक्स के बारे में, वो जिस जमाने में जो पार्टी भी थी और उस वक्त की जो पॉलिटिक्स चल रही थी। लेकिन ये अभी जाके आप ज्यादा वोकल हो गए या कुछ ऐसे धक्के पड़े कि आप बीच में कूद गए? मैं शायद वोकल ना होता, मैं तो अपना पॉडकास्ट शुरू कर रहा था अपनी ही जो हमारी फ्रेटर्निटी है उनके साथ। जैसे मैंने आपको रिक्वेस्ट करनी थी, मैंने हुमायूं को कहना था, मैंने और जितने भी लोग हैं, और मेरी जो मेमोरीज हैं जो 47 इयर्स ओल्ड मेमोरीज ऑफ पीटीवी एंड स्टेज एंड फिल्म, मैंने तो उससे रिलेटेड एक प्रोग्राम जो है वो प्लान किया हुआ था। इसमें तो मुझे धकेला गया। अब जो मैं पॉडकास्ट कर रहा हूं वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। उसके मैंने अभी फिलहाल सिर्फ 4 एपिसोड्स शूट किए हैं। जब मेरे पास 10-12 इकट्ठे हो जाएंगे तो वो मैं इंशाल्लाह एयर करूंगा। लेकिन मुझे लगता है वैसे पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है वो तो डेफिनेटली होनी चाहिए, सब में, इन बच्चों में भी होनी चाहिए, हम में भी होनी चाहिए, सब में होनी चाहिए। क्योंकि वो कौमें जिनमें पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं होती वो मार खा जाती हैं। देखो सोशल इश्यूज को आप कैसे बयान कर सकते हैं अगर आप पॉलिटिकल, अब हम तरक्की की राह पर गामजन हैं। आप गिन लीजिए 2026 तक कितने बरस बन गए? 79 ईयर्स। बस हम गामजन हैं। हमें नहीं पता ये वो गामजन है कि जो बस 4 कदम चलती है और फिर 6 कदम पीछे आ जाती है और ईंटें रख के फिर उसे रोका जाता है, फिर धक्का लगा के फिर एक बयान आता है हम गामजन हैं, फिर वो 2 कदम पीछे आज फिर गामजन है। तो हम गामजन ही हैं सारे। आप हमारी गामजनी का अंदाजा लगाइए कि शदीद गर्मी है और जो आपको गैस मिल रही है वो 24 घंटे में 4 घंटे मिल रही है, बिजली नहीं है, पानी के मसाइल हैं, बाकी हालात आपके सामने हैं, और हम तरक्की की राह पर गामजन हैं। और गामजन है, मान लो वो के गामजन है। ओ भाई असी नहीं मानते कि गामजन है, सानू को प्रैक्टिकली कुछ विखाओगे तो असी कमांगे गामजन है। पल्ले नहीं तेला ते कर दी फिरे मेला। भाई आपके पास तो हैं धेले, तो आप तो मेले कर सकते हैं। बाहर निकल के देखिए ना लोगों को। वो एक जमाने में गरीब आदमी ये कहता था कि जी हम तो दाल साग खा के गुजारा कर लेते हैं। वो बेचारा ना हम दाल खा सकता है तो साग तो खा ही नहीं सकता, क्योंकि साग भी असी उगाना बंद कर देता है। ज़राअत का महकमा भी रोज बरोज नीचे ही जा रहा है। तो आप क्या करेंगे? आप इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे, और इंपोर्ट करेंगे तो हर चीज मजीद महंगी होगी। अभी तो वो वक्त आ गया है जब आपने फिर IMF के पास जाना है। उन्होंने तो तुसी हाथ जोड़ने ने कर रहे हैं सर पिछले कुछ अभी टाइम से, अब उसका नतीजा आ गया ना।